हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने अपने फ्यूचर टारगेट सामने रखी है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस, और कंपनी ने अपने बिजनेस को लेके ही पॉइंट सामने रखे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे पहले इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। एनबीसीसी सीज ₹28,000 टू 30,000 करोड़ रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 2029, एक्सपेक्ट प्रॉफिट टू मोर देन डबल। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सरकारी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करती है, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, इसको उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2029 तक इसका रेवेन्यू 28,000 करोड़ रुपए से लेकर 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 2,000 से लेकर 2,500 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। ऐसा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड इस शानदार कंपनी को उम्मीद है। और इस कंपनी को उम्मीद है कि इसका प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2027 में बढ़कर 1,100 करोड़ रुपए से लेकर 1,200 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। अगर हमने आगे देखा तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केपी महादेवा स्वामी, इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 17,000 करोड़ रुपए से लेकर 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, ऐसी उम्मीद है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का करंट ऑर्डर बुक है लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें लगभग 38,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है। और कंपनी का प्लान है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 20,000 करोड़ रुपए के वर्क्स का, जिसके चलते कंपनी का जो रनिंग प्रोजेक्ट्स है वो बढ़कर हो जाएंगे 58,000 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को उम्मीद है कि, यानी कि कंपनी का एम है कि कंपनी को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2027 40,000 करोड़ रुपए से लेकर 50,000 करोड़ रुपए तक की फ्रेश ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और इसमें दो लार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल है। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स कंपनी को सेकंड हाफ में मिलेंगे, ऐसा कंपनी का कहना है। और दोस्तों, इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कुछ दिनों से सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड फोकस में है। तो दोस्तों, चलो इस कंपनी की अब हम थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 61.75%, एफआईएस की होल्डिंग है 4.99%, डीआईएस की होल्डिंग है 10.75% और पब्लिक की होल्डिंग है 22.50%। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा और कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,560 करोड़ रुपए आई है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 254 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा देखा तो कंपनी की सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026 में रही है 12,890 करोड़ रुपए की, और कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 742 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2026 में जितना सेल्स और नेट प्रॉफिट रहा है, इससे हम कंपनी के फ्यूचर टारगेट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि कंपनी आने वाले कुछ सालों में क्या जबरदस्त तरीके से बिजनेस करने वाली है। क्योंकि मैं आपको हर बार कहता हूँ, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। तो दोस्तों, अब हम एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखेंगे।
तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज हुआ है 434 करोड़ से 299 करोड़ रुपए। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हुई है 50 करोड़ से 23 करोड़ रुपए और अभी है 0.18 करोड़ रुपए। अगर हमने कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखी तो वो इंक्रीज हुई है 30 करोड़ से लगभग 35 करोड़ के आसपास। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिक्रीज हुआ है 150 करोड़ से लगभग 6 करोड़ रुपए। और अगर हमने आगे देखा तो कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है 120 करोड़ से 107 करोड़ रुपए और अभी है करंटली 0 करोड़ रुपए। और किसी भी कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कम होना पॉजिटिव साइन माना जाता है। अवेलेबल डेटा के हिसाब से यानी कि मार्च 2026 के हिसाब से एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 61.75% और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0% और कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0%। ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने अपने फ्यूचर बिजनेस टारगेट सामने रखे हैं। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।